स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप एवरीवन विल बी फाइन। आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 में आपने देखा होगा कि हमने रिफ्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक तो रिफ्रैक्शन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसके साथ साथ हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़े थे। ठीक, और वहां पे हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा था, दैट वाज द इंपॉर्टेंट रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने वहां पे बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी चल रही थी उस क्लास में, लास्ट तक, एंड तक। हमने वहां पे ये भी बोला था आपको कि इस सेकंड लॉ है बेटा, इस सेकंड लॉ को हम सिनेलस लॉ भी बोलते हैं। वहां पे हमने ये भी बोला था कि जिस मीडियम में लाइट चली जाती है उसी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलता है विथ रेस्पेक्ट टू जिस मीडियम से लाइट आ जाती है। ठीक है, और एक चीज, अगर रे ऑफ लाइट आ गई फ्रॉम द एयर और वैक्यूम इनटू द मीडियम, किसी भी मीडियम में चली गई, एट दैट टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेटा याद रखो कि पॉइंट लिखा हुआ है। और अगर बेटा लाइट आ गई फ्रॉम एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर, जाएगी किसी दूसरे मीडियम में, एट दैट टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, वो सारी चीजें हमने देखी थी। अब उसी के रिलेटेड यहां पे बेटा एक क्वेश्चन लिखा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू। उसी के बारे में एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत ईजी है, वो आप देख लो यहां पे। अब ध्यान से देखो, A beam of light passes from air into substance if the angle of incidence दिया है, angle of incidence दिया है कितना, 72 डिग्री क्वेश्चन में, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहां पे दिया है, दैट इज 40 डिग्री। ध्यान से देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट, 40 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टेंस। हमें जो ये सबस्टेंस x है, इसी का बेटा यहां पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करोगे। बहुत इजी है। दूसरा लॉ जो हमने पढ़ा है वही आप यूज करोगे यहां पे। क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इक्वल टू साइन ऑफ, अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 72 डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बेटा, 40 डिग्री। अब क्वेश्चन में गिवन है साइन 72 डिग्री का वैल्यू आप देख सकते हो 0.951, 0.951 डिवाइड बाय साइन 40 का वैल्यू भी बेटा दिया है, दैट इज 0.642। ध्यान से देखो, डिवाइड बाय 0.642 that is equal to 1.48. This is the refractive index of substance X. ये हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और याद रखोगे बेटा इस लॉ को हम सिनेलस लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेलस लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम सिनेलस लॉ भी बोलते हैं। ठीक, अब लेकिन बेटा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो आपने एक्सप्लेन किया यहां पे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लेकिन इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दूसरे तरीके से भी बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे, अब हम कहानी लिखेंगे इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बेटा कहानी चलेगी। लेकिन अब देखो कैसे, टॉपिक लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से देखो, एंड स्पीड ऑफ लाइट। क्या कहानी चली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल देखो, यहां हम लेंगे एयर, एक मीडियम दैट इज एयर और वाटर। अब दोनों का कंपैरिजन करोगे तो एयर रेयर मीडियम बनेगा, तो वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। अब ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट आ गई, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल रे ऑफ लाइट।
इसको आप बोलोगे बेटा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बेटा, इस इंसिडेंट रे, यहां पे रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। अब यहां से बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लेकिन बेटा, अब ये जो एयर है रेयर मीडियम, इसमें स्पीड ऑफ लाइट तो होगी कुछ ना कुछ, वो हम v1 रखेंगे। इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट होगी कुछ ना कुछ, वो हम v2 रखेंगे। अब इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें फिर से एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इतना तो बेटा आप लोगों ने कॉपी किया होगा, ये मैं रब करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखोगे ये चीज, ये हम रब करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय, क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या है, v1 डिवाइड बाय इन सेकंड मीडियम, दैट इज v2। ये आप बेटा याद रखोगे, इस तरह से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्योंकि बेटा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट एक होगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दूसरी होगी। मीडियम चेंज पे बेटा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, ठीक, और वेवलेंथ भी बेटा चेंज हो जाते हैं। एक ही पैरामीटर जो चेंज नहीं होता है, जो मैंने बेटा एक्सप्लेन किया है, बार बार बोला है कि एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। चाहे हम बेटा रेयर मीडियम से चले जाएंगे डेंसर मीडियम में, चाहे बेटा लाइट चली जाएगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अगर लाइट चली जाएगी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। दोनों केसेस में बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है प्लस स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है। और एक बेटा मुझे बेटा यहां पे चीज एक याद आई, लेक्चर नंबर 8 में एक, वहां पे तो मैं बोल रहा हूं बेटा ठीक चीजें, लेकिन लिखने में गलत हुआ है। जब हम पढ़ते हैं डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ध्यान से देखो, वो आप देख लेना, जब लाइट चली जाती है रिफ्रैक्शन में, वहां पे मैंने लिखा है डेंसर टू रेयरर मीडियम बेटा, ठीक है, वहां पे आ जाएगा λ2 ग्रेटर देन λ1, क्योंकि रेयर में जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, उस केस में वहां पे लिखना है λ2 ग्रेटर देन λ1। लेकिन वहां पे क्या हुआ है, वहां पे मैंने लिखा है बेटा λ1 ग्रेटर देन λ2। आई एम सॉरी फॉर दैट, वो आप वहां पे करेक्ट करोगे। हमने बेटा बोला मुंह से ठीक है, लेकिन लिखा हमने λ1 ग्रेटर देन λ2, वो आप वहां पे करेक्ट करोगे, ठीक है। उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब देखो ध्यान से, ये आप वहां पे करेक्ट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक था डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट चली जाती है, वहां पे लिखना है λ2 ग्रेटर देन λ1। आप खुद देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, म्यू इक्वल टू v1 बाई v2, v1 बाई v2। एग्जाम्पल लेंगे एक सिंपल से एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल मान लो एयर, इट इज वाटर, ये आ गई रे ऑफ लाइट, इसको बोलोगे आप इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, डन। अब एयर में स्पीड तो सबको पता होती है, कितनी होती है लाइट की बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यहां पे मीडियम वाटर में रखेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ऑलरेडी बोल चुका हूं बेटा, जिस मीडियम में लाइट चली जाएगी उसी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलता है विथ रेस्पेक्ट टू दैट जहां से रे ऑफ लाइट आ जाती है, जहां से रे ऑफ लाइट आ जाती है। ये चीजें मैं यहां पे बेटा क्यों एक्सप्लेन बार बार कर रहा हूं, बार बार कुछ चीजें
बता रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो क्या आएगा वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ पे मीटर पर सेकंड। सारी चीजें कैंसिल, तो क्या वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3/2, तो कितना आएगा 1.5। ये बेटा आप याद रखोगे 1.5 आपको आंसर मिलेगा यहां पे। ठीक है, डन। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिंपल। देखो अभी क्या, यही क्वेश्चन है फिर से। ये क्या किया मैंने, अगेन इंसिडेंटली, अगेन एयर, अगेन 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होगी इसमें स्पीड, अगेन इट इज नॉर्मल। अब राइट चली जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां की स्पीड तो मुझे पता ही नहीं, वो हम v रखेंगे, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको हम वाटर बोलेंगे, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया है, दैट इज 1.5। अब पहले क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकालना था। अब ये स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, हमें मीडियम की स्पीड निकालनी है। सिंपल है, क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, शाबाश बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ मीडियम 2 v, तो v आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्या मैं बेटा इसको लिखूं, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1.5, क्योंकि वैल्यू दिया है 1.5, तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इस तरह से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो अब यहां पे बेटा आप लोग क्या याद रखोगे, सिंपल, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो तरीकों से बेटा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स इट। और वहां पे हम उस लॉ को बोलते हैं बेटा सिनेलस लॉ भी, वो आप याद रखोगे। और एक तरीके से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये चीजें बेटा आप कॉपी करो, हम आगे चलेंगे और भी बातें हम करेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, इसके रिलेटेड और भी बातें हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप बेटा ये सब कॉपी करो अच्छे से, डन, कॉपी।